हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो है और जीके का वीडियो है और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसे स्किप मत करिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। वर्तमान में भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख और 200 छोटे तथा मध्यम अधिसूचित बंदरगाह हैं। तो आप ये मेन पॉइंट याद रखिएगा कि टोटल जो 13 नंबर है यानी 13 हैं वो है आपकी मेन डिजिट। आगे देखते हैं, भारत का 13वां बंदरगाह कौन सा है? यानी अभी तक सिर्फ 12 बंदरगाह थे, लेकिन जो नया ऐड किया गया है 13वां बंदरगाह वो है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। नेक्स्ट, भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पहला बंदरगाह है वो है कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। और जो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट नाम है ये अभी रिसेंट में ही दिया गया है, वरना इसका पहले नाम क्या था? इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है, यानी इसका पहले नाम कोलकाता बंदरगाह था। आगे देखते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे पहले विशाखापट्टनम के नाम से जाना जाता था। विशाख नाम इसलिए बोला जाता था क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो उनको विशाखापट्टनम बोलने में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता था या फिर वो बोल नहीं पाते थे, तो वो अपनी लैंग्वेज में इसे विशाखापट्टनम कहते थे। आगे देखते हैं, विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी के समुद्र के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को मत्स्यपत्तन कहते हैं? तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है इसे मत्स्यपत्तन कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लें। तूतीकोरिन पोर्ट भारत का एक कृत्रिम समुद्री बंदरगाह है। मद्रास पोर्ट भारत के सबसे पुराने बंदरगाह में से एक है और देश में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो वो है मद्रास पोर्ट और सबसे पुराना बंदरगाह। पहले नंबर पे कौन है ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो ज्वारीय बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये 13वां और नया ऐड हुआ है, तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी यानी राजधानी भी है। भारत का सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो जो पारादीप बंदरगाह है ये स्थित है ओडिशा में। नेक्स्ट, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह एक गहरे पानी का बंदरगाह है जिस कारणवश यहाँ बड़े समुद्री जहाज आ और जा सकते हैं। आपको जितने भी मैं क्वेश्चन इसमें बता रही हूँ और उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में भी हर एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। अब जैसे यही पॉइंट ले लीजिए, जैसे आपसे पूछा जा सकता है गहरे पानी का बंदरगाह कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि पारादीप बंदरगाह, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। आगे देखें,
हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? अब आप सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी होगी, और अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो चाहिए जिसमें बहुत ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हो, तो आप मेरे चैनल पर जा कर के इस सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो हड़प्पा का बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट, कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोचीन बंदरगाह स्थित है केरल में। नेक्स्ट, भारत में कौन सा बंदरगाह सबसे ज़्यादा कार्गो संभालता है? तो भारत का बंदरगाह जो सबसे ज़्यादा कार्गो संभालता है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और एक बात और आपको बता दूं कि जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये पुराना नाम है, अब इसे नाहवा सेवा कहा जाता है और ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह का जो सहायक बंदरगाह है वो है एन्नोर बंदरगाह। नेक्स्ट, मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुर्मुगांव बंदरगाह जो है वो है गोवा में। नेक्स्ट, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। नेक्स्ट, नाहवा शेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू किस राज्य में स्थित है? तो ये बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कोचीन बंदरगाह स्थित है केरल में। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो हल्दिया बंदरगाह स्थित है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तूतीकोरिन पोर्ट भारत का एक कृत्रिम समुद्री बंदरगाह है। नेक्स्ट, न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो न्यू मंगलौर बंदरगाह स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट, मुंबई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मुंबई बंदरगाह या मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई बंदरगाह। आगे देखते हैं, चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त, सबसे बिजी बंदरगाह है मुंद्रा बंदरगाह, जो कि है गुजरात में। नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंदरगाह हैं? तो सबसे ज़्यादा बंदरगाह हैं महाराष्ट्र में। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा, अभी तो मैंने आपको टोटल 13 बताए थे, लेकिन यहाँ टोटल 13 की नहीं, जो अदर 200 प्लस बंदरगाह हैं उनकी गिनती भी इसमें हुई है। तो जब टोटल बंदरगाह देखे गए हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में देखिए 48 बंदरगाह हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है जिसमें 42 बंदरगाह हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 23 बंदरगाह हैं। नेक्स्ट, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का जो नया नाम रखा गया है वो है दीनदयाल बंदरगाह। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे ज्वरीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कांडला पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक बंदरगाह है। नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह है कृष्णापट्टनम बंदरगाह। तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। नेक्स्ट,
भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित आर्टिफिशियल पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह मुंबई में बना हुआ है। इस बंदरगाह को मुंबई पोर्ट से लोड कम करने के लिए बनाया गया है। इस पोर्ट को नहावा शेवा पोर्ट भी कहते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इन्हें शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।